ओम नमः शिवाय। क्या आप जानते हैं उस कहानी के बारे में जिसमें एक बालक ने अपनी अटूट भक्ति से मृत्यु को भी हरा दिया था? ये कहानी है मार्कंडेय की। एक बालक जिसने अपनी असीम श्रद्धा से भगवान शिव को प्रसन्न किया और काल के चंगुल से खुद को मुक्त किया। एक ऐसा किस्सा जो भक्ति, विश्वास और भगवान की कृपा का प्रमाण है। तो चलिए सुनते हैं इस अमर कहानी को जो आपके दिल को छू लेगी। बहुत समय पहले की बात है। एक पवित्र वन में मृकंडु नाम के एक महान ऋषि रहते थे। उनकी पत्नी का नाम मरुधति था। दोनों अत्यंत धार्मिक और भगवान के भक्त थे, परंतु उनके जीवन में एक दुख था। उनकी कोई संतान नहीं थी। सालों तक ऋषि मृकंडु और मरुधति ने भगवान शिव की कठोर तपस्या की। उनकी भक्ति और तप से प्रसन्न होकर भगवान शिव प्रकट हुए। भगवान का स्वर करुणा से भरा था। उन्होंने कहा, हे धर्मात्मा मृकंडु, मैं तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हूं। मैं तुम्हें वरदान दूंगा, पर एक बात याद रखना, तुम्हें 2 विकल्प दिए जाते हैं। एक पुत्र जो लंबी आयु जिएगा परंतु साधारण होगा। दूसरा पुत्र जो ज्ञानवान, गुणवान और महान होगा, लेकिन उसकी आयु केवल 16 वर्ष की होगी। सोच समझ कर चुनो। ऋषि मृकंडु और मरुधति गहरे सोच में पड़ गए। आखिरकार ऋषि मृकंडु बोले, हे महादेव, हमें ऐसा पुत्र चाहिए जो महान और गुणवान हो। चाहे उसकी आयु कम ही क्यों न हो, परंतु उसका जीवन सार्थक हो। भगवान शिव ने उन्हें आशीर्वाद दिया और अंतर्धान हो गए। समय बीता और मरुधवती ने एक सुंदर बालक को जन्म दिया। उसका नाम रखा गया मार्कंडेय। बालक का चेहरा सूर्य की तरह चमकता था। माता पिता ने उसे प्रेम से पाला और धर्म की शिक्षा दी। मार्कंडेय तेजस्वी, ज्ञानी और भगवान शिव का सच्चा भक्त बन गया। परंतु नियति की छाया धीरे धीरे उसके जीवन पर पड़ने लगी। जैसे जैसे 16वां जन्मदिन नजदीक आया, माता पिता की चिंता बढ़ती गई। एक दिन मार्कंडेय ने अपने माता पिता को उदास देखा। उसने पूछा, पिताजी, माताजी, आप क्यों रो रहे हैं? आप मुझसे कुछ छिपा रहे हैं। कृपया मुझे सच बताइए। ऋषि मृकंडु ने भारी हृदय से कहा, बेटा, तुम्हारे जीवन की आयु केवल 16 वर्ष है। ये भगवान शिव का वरदान था। तुम्हारे 16वें जन्मदिन पर मृत्यु तुम्हें लेने आएगी। हम इस सच्चाई को बदल नहीं सकते। मार्कंडेय ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, पिताजी, मां, चिंता मत कीजिए। मैं भगवान शिव की भक्ति में लीन हो जाऊंगा। केवल वही मुझे मृत्यु से बचा सकते हैं। मैं भगवान शिव की शरण में जाऊंगा। इसके बाद मार्कंडेय ने एक शिवलिंग के सामने बैठकर कठोर तपस्या शुरू कर दी। उसने महामृत्युंजय मंत्र का जाप करना शुरू किया। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमेव बंधनान मृत्योर्मुक्षीय मामृतात्। उसकी भक्ति इतनी प्रबल थी कि उसकी आवाज पूरे वन में गूंजने लगी। दिन रात वो भगवान शिव की आराधना में डूबा रहा। मार्कंडेय का 16वां जन्मदिन आ गया। उसी दिन यमराज, मृत्यु के देवता, अपने भयानक भैंसे पर सवार होकर पृथ्वी पर उतरे। उनके हाथ में मृत्यु का फंदा था। उनकी आंखें प्रचंड और कठोर थी। यमराज ने कहा, मार्कंडेय, तेरा समय पूरा हो गया है। अब तुझे मेरे साथ चलना होगा। मार्कंडेय की तपस्या चलती रही। उसकी आंखें बंद थी और उसका ध्यान भगवान शिव में लीन था। यमराज ने चेतावनी दी, मार्कंडेय, अब ये शिवलिंग तुम्हें नहीं बचा सकता। मेरे रास्ते से हटो। लेकिन मार्कंडेय ने शिवलिंग को और कसकर पकड़ लिया। उसकी आवाज और तेज हो गई, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। यमराज का धैर्य टूट गया। उन्होंने अपना फंदा फेंका। फंदा सीधा मार्कंडेय के गले में जाकर लिपट गया। लेकिन तभी पूरी पृथ्वी हिल उठी। आसमान में बिजली चमकी और भयंकर गड़गड़ाहट हुई। अचानक शिवलिंग से एक तेज प्रकाश निकला। भगवान शिव स्वयं प्रकट हुए।
उनका तीसरा नेत्र जल उठा और उनके मुख से गूंजता स्वर निकला, यमराज, तुमने मेरे भक्त पर हाथ कैसे उठाया? यमराज कांप उठे। उन्होंने कहा, महादेव, ये तो केवल उसका समय था, मैं अपना कर्तव्य निभा रहा हूं। भगवान शिव ने क्रोधित स्वर में कहा, मार्कंडेय की भक्ति ने उसे अमर बना दिया है, मृत्यु का अधिकार भी उसके करीब नहीं आ सकता। अब तुम यहां से चले जाओ, मेरे भक्त के जीवन पर केवल मेरा अधिकार है। भगवान शिव के आदेश पर यमराज को हार माननी पड़ी। उन्होंने अपना फंदा हटा लिया और वहां से चले गए। मार्कंडेय ने धीरे से आंखें खोली। सामने भगवान शिव खड़े थे। उनके चेहरे पर कृपा की झलक थी। मार्कंडेय शिवलिंग के सामने गिर पड़ा और रोते हुए कहा, हे महादेव, आपने मुझे मृत्यु से बचा लिया, मैं आपका ऋणी हूं। मेरे पास आपको धन्यवाद देने के लिए शब्द नहीं है। भगवान शिव ने मुस्कुराते हुए कहा, वत्स, तेरी भक्ति ने मृत्यु को भी पराजित कर दिया। आज से तू अमर है, संसार तुझे हमेशा याद रखेगा। जो भी सच्चे मन से मेरी आराधना करेगा, मैं उसकी रक्षा करूंगा। मार्कंडेय ने भगवान शिव को प्रणाम किया। उन्होंने अपना जीवन शिव भक्ति में समर्पित कर दिया और महामृत्युंजय मंत्र का प्रचार करने लगे। ये मंत्र, जो मृत्यु के भय से मुक्ति दिलाता है, उनके नाम के साथ अमर हो गया। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि सच्ची भक्ति में इतनी शक्ति होती है कि वो विधि के विधान को भी बदल सकती है। जब भक्त का विश्वास अटूट हो तो स्वयं भगवान उसकी रक्षा करने आते हैं। चाहे कोई भी संकट क्यों न हो, भगवान शिव का नाम लेने से हर भय समाप्त हो जाता है। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। ऐसे और वीडियो देखने के लिए और भारतीय संस्कृति की महानता को पुनर्जीवित और फैलाने में हमारी मदद करने के लिए कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।